ये भी बड़का ढेर एकदम लुरगर नहीं हाथ ऐसा कर रहा है, मार थाप के मुंह ना फुला देंगे रे थोथा तईने। चिंता है तू हैं खेसारी जी को तू अपना कदमा में झुकाएगा रे। उसको चूहा हम लोग बोलते हैं, पीछे में जब मिलेंगे तो पवन पांडे को चूहा बोलते हैं। कहा जी चूहा। खेसारी जी जौन पैर छुएंगे उस पैर को पूरे समाज से हम कहना चाहते हैं उस पैर को तोड़ दीजिए। ब्राह्मण देवता होते हैं, हम राक्षस होते हैं। इसके पहले आपने कहा कि हो सकता है कि डिफेंडर पर नहीं चढ़ने को मिला इसलिए हाँ, ये आपको भी नहीं बुलाया गया, आपको नहीं चढ़ाया गया, सब चारों तरफ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस दिन डिफेंडर का चबिया छीन लेंगे ना उस दिन खेसारी जी भी नहीं मांग पाएंगे। ठीक है, डिफेंडर खेसारी जी का नाम का है, डिफेंडर ओरिजिनल खेसारी जी पूरा समाज के लिए लिए है। अब जो आपने बातें कही कि आखिर आग बबूला क्यों हुए, देखिए हमने जहां तक समाज को पढ़ा, समाज ने जहां तक हमें पढ़ाया, हम इतना जानते हैं कि पांव छूना ये हमारी संस्कार है, संस्कृति है, सभ्यता सिखाई गई हमें भी और सब लोग को सिखाया गया होगा। ये हिंदुस्तानी सभ्यता है, ये सनातनी संस्कृति सभ्यता है। लेकिन उसमें ये बातें कि जातिगत आधारित भावना से पांव छूना ये एक रूढ़िवादिता है, ये एक रूढ़िवाद है। ये इसको नीति कह सकते हैं, जो मनुवादी नीति कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी नीति कह सकते हैं, और एक प्रकार की रूढ़िवाद है। तो इसको हम लोग बहुत दिन तक झेले हैं, सदियों सदियों से झेलते आए हैं। कि पहले तो लोग बोला कि पांव छूना चाहिए, फिर कहा कि साइंटिफिक रीजन भी इसमें दिलवाने लगा लोग कि झुकने से पांव, अगर पांव छूते हैं आप झुकते हैं तो ये होगा वो होगा, ये फायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि पंडियो जी का फायदा कुछ हो जाए, पंडियो जी दिन भर में आवे आप 25 बार हमारा पांव छुए, भाई सिर्फ फायदा हम ही तो हम ही थोड़े काहे लें, कुछ फायदा पंडित जी का भी हो जाए। भैया संस्कार है ये, खेसारी जी सबको मानते हैं भैया। आप पंडित जी लोग को सभी लोग मानते हैं, शादी विवाह में पंडित जी जाते हैं, पैर सभी लोग छूते हैं। ये तो सच्चाई बात है कि खेसारी जी के अंदर संस्कार है, लेकिन हम तो सवाल वहां उठा रहे हैं कि वो संस्कार पंडित जी के अंदर में काहे नहीं है। संस्कार खाली जादव जी रखने के लिए हैं, शोषित समाज रखने के लिए हैं। आप पंडित जी मने संस्कार से कोई मतलब नहीं है, वो खाली माल कमाने के लिए हैं। भैया हमारी जो पूर्वज करते आ रहे हैं भैया, तो उसी पर चलना है ना, क्योंकि छोटे छोटे भी पंडित जी रहते, वो पंडित जी को पूजनीय माना जाता है, तो वो वही चीज किया है खेसारी तो जी। हम पूर्वजे के जो पूर्वज जो किए हैं उसी चीज को तो हम याद किए हैं। हमने देखा है जैसे कृष्णा में, कृष्ण लीला में कि सुदामा जी जो हैं कृष्ण भगवान के खूब पांव दबाए हैं, हमको एको को पंडित जी नहीं मिलता दबाने के लिए। तो भगवान थे ना भैया। तो हम तो उनके वंशज हैं, भगवान पूरी दुनिया के लिए ना है, हमारे तो इष्ट हैं, हमारे पूर्वज हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जब हमारे पूर्वज का पांव दबाए हैं तो दबाए हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया आपने उनसे, दूधों को लोक आपको दे दिए ना, तो आइए हम कुछ दे देंगे आपको, कुछ हम दे देंगे प्लस में। अब जब इतिहास की जब चर्चाएं जब होती है तो राजा ययाति की पत्नी का नाम था इंद्राणी। इंद्राणी किन की पुत्री थी? भगवान इंद्र की। इंद्र तो ब्राह्मण थे, इंद्राणी बाइकास्ट अगर कहें तो ब्राह्मण ही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय के ब्राह्मण समाज कितने सभ्य थे जो जाति पाति से हट करके भी शादी करना उचित समझते थे। आज के समय में क्या हो गया है, ये कहाँ का बात है? आखिर कुछ विशेष कुछ लक्षण होगा तब ना कि हाँ ये फल्ला पंडित जी होंगे, माने कुछ विशेष लक्षण होगा तब ना। हम भी जब इस धरती पे जन्म लेते हैं उसके बाद यहाँ आकर के क ख ग घ ABCD सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी गर्भे में से ABCD बोलते हुए निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं। आप ये बताइए, हमको भी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा ना है कि पंडित जी कार्बन मोनोऑक्साइड में भी जी लेंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं बिल्कुल। हमको भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, एकदम शुद्ध और स्वच्छ जल हमको भी चाहिए। ये अलग बात है कि गरीबी की अवस्था में हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा ना है कि पंडित जी जाकर के समुद्र के पानी पी के जिंदा रह जाएंगे एक आध महीना, ऐसा तो ना है। आखिर अंतर क्या है?
हम लोग भी माँ के कोख से जन्म लेते हैं। ऐसा ना है कि पंडित जी कोनो डायरेक्ट एलियन के प्लेन के द्वारा उतरते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते लिखते हैं तबे जाकर के संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो समझ पाते हैं। ऐसा ना है कि पंडित जी एकदम गर्भ से आते हैं संस्कृत में एकदम दोहा पढ़ते आते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। बिल्कुल। अंतर क्या है, कोई अंतर बता दे तब तो, अंतर कोई बताएंगे तब ना। लेकिन भैया कहीं ना कहीं खेसारी जी मानते हैं पवन बाबा के, शुरू से साथ रहे हैं, बचपन से मित्र रहे हैं, दोस्त की तरह रहे, एक तरह के पंडित जी भी है भैया। अब पंडित जी लोग को इज्जत वो लोग बहुत करते हैं, जानते हैं। नहीं, पंडित जी लोग का नहीं, सबका इज्जत करते हैं और ये हाँ। होना चाहिए। लेकिन विशेष करके जो पंडित जी लोग जो हैं वो खेसारी भैया को ब्रेन वॉश कर दिए, ब्रेन वॉश कर दिया और रूढ़िवादिता उनके अंदर में डाल दिया है। हमारे कहने का मतलब, खेसारी भैया बहुत सारे मंच पे भी बोले कि ब्राह्मण देवता होते हैं। अच्छी बात है, देवता सब हैं, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, देवता सब हैं। तो ब्राह्मण देवता होते हैं, हम राक्षस होते हैं? बाकी लोग इस ब्राह्मण को या किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को इस हिंदुस्तान में स्वतंत्रता किसने दिलाया? आज के दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिलाया ना। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही हम चलेंगे ना। उस संविधान में कहां लिखा हुआ है कि ब्राह्मण देवता है? कहां लिखा हुआ है? तो भैया ये तो खेसारी जी से बोलना पड़ेगा ना कि आप काहे नहीं बोलते हैं ऑन कैमरा? अभी बोलिए। ऑन कैमरा ही हम बोल रहे हैं, देख के बोलिए कि हम ऑन कैमरा ही बोल रहे हैं कि खेसारी भैया इस बात को समझिए। पैर उसके कदमों में लोग झुकते हैं, पैर उसका छूते हैं जो या तो आपसे उम्र में बड़े हों या तो आपसे कद में बड़े हों। जाति देख करके कि फलना जाति से है तब उसका वो 1 साल का रहेगा तब पैर छू देंगे, ये चीजें गलत है। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अगर आप नहीं मानिएगा तो आप बड़े भाई हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आप आगे बढ़िए। डिफेंडर लिए हैं, हमको खुशी मिला, प्राइवेट जेट पे चढ़िए, हम लोग उसकी तैयारी में हैं। लेकिन अगर जो आप इस रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को आप गलत ट्रैक पे लेकर के जैसे जाना चाह रहे हैं, फिर से मानसिक गुलामी की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं। जहां पे एक ब्राह्मण चलता था आगे आगे, आप पीछे पीछे वो पूरा हुजूम, और माने हमारे SC ST समाज के भाई को कमर में खागड़ा बांधना पड़ता था कि चल रहा है तो उसका पांव का निशान मिटता जाए, जो कि आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी कहा है पार्लियामेंट में, जैसे ये बातें कही है उन्होंने। तो इन चीजों से बाहर निकलना होगा। इसकी लड़ाई जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ा, नीतीश कुमार जी ने लड़ा, रामविलास पासवान जी ने लड़ा, लोहिया जी ने लड़ा, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा। आखिर उन्हीं मानसिक गुलामी को हम फिर से प्रमोट कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव अवस्था में लेकर के जा रहे हैं। ये गलत है। अगर आप इस पे विचार नहीं करेंगे तो हम लोग इस पे विचार करेंगे कि आपसे उम्र में या कद में जो व्यक्ति छोटा होगा और अगर आप उसका पैर छुएंगे ये समझ करके कि वो ब्राह्मण है, तो भैया जौन पैर छुएंगे उसका वही पैर हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है? एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। जो भी पैर छुआने वाले लोग हैं खेसारी लाल यादव जी से, वो भी कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ, अगर छोटा उम्र के लोगों का पैर छूना है तो सब जाति के लोगों को छूइए, सब जाति के लोगों का छूइए, और नहीं तो वो कद होना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं कमलाकांत मिश्र जी का 50 बार भी पैर छुएंगे तो हमको खुशी मिलेगा, क्योंकि वो गुरु हैं, उनका कद उससे है उस लेवल का, उनका उम्र भी है। लेकिन ये कहाँ का बात हो गया कि पंडित जी हैं 1 साल का हो गया तब माथा टेकेंगे? आप पंडित जी हमारा माथा नहीं टेक सकते हैं? उनका मन खराब लगेगा? कौन बात का भाई? दिन भर मैंने दारू पी करके मुर्गा खा करके टाइट रहते हैं। मनोज तिवारी पंडित जी ने जी अभी बॉस में अंडा के ऑमलेट लागी लड़ाई कर दिए थे, हैं? तो उनका पैर छुएगा आदमी? तो इन चीजों को समझिए। और अगर पंडित जी लोग छुपाना चाह रहे हैं, मानसिक गुलामी की तरफ खेसारी जी को धकेलना चाह रहे हैं, तो पंडित जी लोग स्पष्ट कह दे रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे, आप खेसारी जी से उम्र में बड़े हैं, छुआइए, अच्छा हमको लगेगा। आप उनसे कद में अगर बड़े हैं तब छुआइए, ठीक है, वो भी चलेगा। अगर आप उम्र में छोटे हैं, कद में छोटे हैं, और अगर छुआइएगा, खेसारी जी जौन पैर छुएंगे उस पैर को पूरे समाज से हम कहना चाहते हैं, उस पैर को तोड़ दीजिए,
तोड़ दीजिए, पूरा समाज मिलकर के तोड़ दीजिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव को ठेला चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, अन्न उगाने वाले लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, नौजवान छात्र, ये लोग बनाए हैं। न कि कोनो ऑफिस में से उतर करके आज संघर्ष 2 देखने के लिए नहीं जाता है, न कोई कोई पूजा पाठ कराते हुए रहते हैं। अब पता चल गया कि संघर्ष 2 रिलीज हो गया, तो पूजा छोड़ करके संघर्ष 2 देखने नहीं जाते हैं। खेसारी जी को ये बात महसूस होना चाहिए महसूस। और हम अपने बड़े भाई से इसीलिए हम अपने बड़ा भाई से झगड़ा नहीं करेंगे। खेसारी जी गलती भी करेंगे तो हमारे परिवार है भैया, हमारे परिवार है। पंडित जी अगर बहुत लुरगर थे तब मिसाइल मैन काहे नहीं बन गए? मिसाइल मैन तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, काहे नहीं बन गए? तो यहां पे विद्वता, जिनके पास टैलेंट है, हम उनका सम्मान करेंगे। जिनके पास टैलेंट नहीं है, हम उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन वो अगर हमें मानसिक गुलामी की तरफ धकेलना चाहेंगे, तो हम भी बता देंगे कि हम लोग कौन है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया जो संस्कार में सिखाया गया कि पुरानिया लोग ही पंडित जी लोग की इज्जत करते हैं, पैर छूते आए, तो कहीं ना कहीं खेसारी जी भी छूते हैं, वो बदल तो नहीं सकते हैं ना भैया? पुरानिया लोग पर कहां हैं आज लोग? पुरानिया लोग तो धोती कुर्ता पहनते थे, आज तो लोग जींस मार के टाइट हो रहा है। आज तो लोग जींस मार के टाइट है। पुरानिया के बात पर कहां लोग है? तो उसी पे राह पे चल रहे हैं खेसारी जी। तो ये लीजिए, तो उस राह पे सिर्फ खेसारी जी चले, अब पंडित जी लोग नहीं चलेंगे? पंडित जी लोग नहीं चलेंगे? पंडित जी को भी उस रास्ते पे चलना चाहिए ना। उससे खराब एक चीज जी, चूहा नियन मुंह है उसका, उसको चूहा हम लोग बोलते हैं। पीछे में जब मिलेंगे तो पवन पांडे को हम चूहा बोलते हैं, कहा जी चूहा। अब उसका वो जो है, जब पैर छुए, अरे मूर्ख आदमी, एक सुपरस्टार जब पैर छू रहा है, तुम्हारा सम्मान करने का प्रयास कर रहा है, यार तुम हाथ पकड़ के गले में ला लो ना। ये भी बड़का ढेर एकदम लुरगर नियन हाथ ऐसा कर रहा है, मार थाप के मुंह ना फुला देंगे रे थोथा तईने। चिंता है तू हैं? खेसारी जी को तू अपना कदमा में झुका करे का लुरगर बनने तो चला है। जितना ही जानता है ओकरा से 100 गुना ज्यादा हम जानते हैं। पवन पांडे को बैठाइएगा हमारे सामने, कितना ही विद्वान हो गया ये। चलिए तो बस इतना ही हमारी बातचीत। हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।